गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, पुत्र तेरी सारी तकलीफ खत्म कर दी थी, अरदास सुन ली, चल हुन सत्संग सुन और खुश रहा कर, इग्नोर न करी, आज तुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, कभी कभी मन में यह प्रश्न उठती है कि इस असार और दुखमय संसार में आखिर सदा सुखी कौन है, जिसका उत्तर सिर्फ इतना ही है कि जिसको गुरु की कृपा पर भरोसा और उनके न्याय पर विश्वास है, वही सदा सर्वदा सुखी है। जिसने गुरु की रजा में रहना सीख लिया है, वो उनसे कभी कोई अपेक्षा ही नहीं करता, और जहां कोई चाह ही नहीं होती तो फिर दुख कहाँ हो सकता है। उम्मीद है कि दुख का मूल कारण है जब कोई आशा, उम्मीद, चाह और अपेक्षा है ही नहीं, तो वो जैसा जितना और जहां भी है उसी में वो प्रसन्न रहता है, जो गुरु का ही बनकर रह जाता है। और गुरु पर ही जिसका अडिंग विश्वास है, वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी चिंता तो गुरु ही करते हैं। गुरु तो हमारे बिना भी गुरु ही हैं, किंतु गुरु के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए, वंदना कीजिए, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी सारी संगत के नाल हैं। गुरु जी तो बहुत दयालु हैं, शिव अवतारी हैं, धरती पे तो इसीलिए आए हैं कि मानव का कल्याण कर सकें, और लाखों करोड़ों लोग गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो रहे हैं। गुरु जी का हमेशा संगत जी शुक्राना करते रहिए, कभी आपको दुख नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना में बहुत शक्ति है। लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग आंटी जी सुनते हैं। बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपसे निवेदन है, समय निकाल कर इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुने। गुरु जी आज आपको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, इसलिए सत्संग को आज आप ध्यान से सुने, मन लगाकर सुने। गुरु जी ब्लेस करेंगे। कैसे कल्याण करते हैं, चलिए सुनते हैं आंटी जी से। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी का यह अनोखा प्यारा सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से मोना आंटी जी के घर पे दिनांक 22 जनवरी 2024 को संपन्न हो गया है। मोना आंटी जी के घर पे गुरु जी भी आए उसी दिन, और राम भी आए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राम आएंगे, अयोध्या में रामलला आए, और आंटी जी के घर पे भी रामलला आए, और सबको आशीर्वाद गुरु जी दिए और रामलला भी दिए। चलिए आगे का सत्संग अब सुनते हैं। जय गुरु जी। जैसे अभी शब्द सुन रहे थे हम, गुण गावान नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाने मेरे साहिबा। मैं जितने भी गुण गाऊं, बस यही कर सकते हैं, उनके गुण गाते रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगते हम। और हमारे गुरु जी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी जर्नी रही, 18 इयर्स। वो हम कहते हैं, गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि वो आप नहीं जानते आप कब से मेरे साथ जुड़े हो। और जब से उन्होंने हमें गुरु परिवार, प्यारा गुरु परिवार में जोड़ा है, बहुत सारे तूफान जिंदगी में आए, अप्स एंड डाउन्स, बट उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे हमेशा रहा, और हमें हिम्मत मिलती रही टफ टाइम्स में से निकलने का। और उन्होंने हमेशा हमें नाम बानी के साथ जोड़े रखा। और ये मेरी रोज की अरदास यही होती है, गुरुजी मेरे साथ हर रिश्ता जो जुड़ा मेरे साथ जुड़ा है, उसकी अंग संग सहाय हो, रक्षा करो, और हमेशा मेरे और मेरी फैमिली को ये नाम बानी की सेवा हमेशा देते रहो। हम उनके दर्शन, जो इतने प्यारे दर्शन और एम्पायर स्टेट में मिलते, वो बहुत मिस करते हैं। वो दिन कुछ अलग ही थे, उनको बिल्कुल हम डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं। और एक
को बहुत दिल दुखता है वो सब याद करके, कि जब गुरुजी हमें साक्षात दिखते थे, बातें करते थे सबसे, पर उन दिनों की प्यारी यादों से ही काफी स्ट्रेंथ मिलती है, वो हम मांगते हैं और मिलती है। उसी तरह उसी वजह से सब हम चलते आ रहे हैं अभी तक। और ये अरदास है, गुरुजी हमेशा अपने गुरु परिवार में हमें जोड़े रखें, हमारे संग साथ रहें। और गुरुजी हमेशा सुनते हैं, वो हम सिर्फ उनके बारे में फेथ से आपको उनको याद करना है। और बस आप देखोगे कि कुछ भी आप मांगो, छोटी बड़ी चीज कुछ किस भी हो, वो उसका हल हो जाता है और आपकी प्रेयर्स हमेशा आंसर हो जाती हैं। हमें पिछले 3 साल में 2 प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया, वो ट्रूली डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। और वो बच्चों में अभी से दिखता, वो ऐसे बानी से जुड़े हुए हैं, उनपे ऐसी बख्शिश, खास बख्शिश है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग, ऐसी ब्लेसिंग सबको दें, जहां कमियां हो गुरुजी हमेशा सबकी पूरी करें। मुझे सत्संग शेयर करना था 14 जनवरी को, पर गुरुजी का डिवाइन सत्संग डिसाइड हुआ मेरी डॉटर के घर पे 20 जनवरी थाने में, बॉम्बे। सो हम इतने बिजी हो गए प्रिपरेशंस के, मेरे वो दिमाग से निकल ही गया। क्योंकि जब से ये मुंबई शिफ्ट हुई, इस गुरुजी अंग संग रहे हैं, इसको कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कनेक्ट हो किया, और गुरुजी की संगत हर जगह मिली। और अब जब ये नई लोकेशन पे शिफ्ट हुए, यहाँ भी गुरुजी की संगत है, काफी मिल गए, बहुत प्यारे अच्छे संगत मिल गई है। और हेवनली एक्सपीरियंस हमारे घर जो हुआ अभी 20th को, गुरुजी की संगत ने वेरियस सेवियर ड्यूटीज अपनी आते ही संभालनी। हम बिल्कुल हैरान हो गए कि एकदम हम किसी को जानते नहीं, पहली बार मिल रहे थे सबसे, बट वो सब ऐसे आए कि जैसे अपना ही घर है, अपना वो तो था ही, वो गुरुजी का आज्ञा थी और गुरुजी की प्यारी संगत थी। सबने सब कुछ इतना अच्छे से किया और गुरुजी ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ परफेक्ट हो गया। ये आई मस्ट टेल यू हियर दैट गुरुजी, ये सुनते हैं हम कि गुरुजी हमेशा हमारी विशेस पूरी करते हैं। और ये अभी रिसेंटली ये हुआ, उस दिन मैंने मेरी डॉटर से कहा कि मेरे को पूरा सब व्हाइट चाहिए दरबार में, वी शुड कीप सब कुछ व्हाइट शीट्स एंड ऑल, एंड सब व्हाइट। तो व्हाइट शीट्स तो ठीक है, हम मान गई, हमने मंगवा ली। एंड फ्लावर अरेंजमेंट्स के लिए वो फ्लोरिस्ट को कहने लगी व्हाइट और येलो थीम रखेंगे, पर वो भूल गया और उसने सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स कर दिया। और जब खत्म कर लिया तो वो कहने लगा कि अच्छे नहीं लगने थे लेमन, वो नहीं लगने थे बिकॉज गुरुजी नहीं चाहते थे, उन्होंने हमारी ख्वाहिश पूरी करनी थी। और सबसे बड़ी सरप्राइज हुई जब मेरी बेटी गई गुरुजी का स्वरूप लेने। ये हर एक चीज में इतनी मदद हुई सब संगत की, कहीं किसी के यहाँ से चोला आ गया, पूरा सेट, गुरुजी के जोड़े, जुतियां, और गुरुजी का बड़ा स्वरूप इतना प्यारा। और जब वो लेके आई और मैंने वो कवर उठाया तो गुरुजी, संगत जी, I can't believe, you won't believe also, I couldn't believe my eyes, white चोला एंड सारा सेट पूरा व्हाइट। और जब उसने किसी के घर से कलेक्ट करना था सब आसन का सब कुछ, तो उसने पहले ब्लू लिया था। फिर थोड़ी देर में एक कॉल आती है वो आंटी से कि नहीं, आप प्लीज वो वाला वापस कर दो, क्योंकि वो जिन्होंने बनवाया उन्होंने अपनी उसको फर्स्ट टाइम यूज करना अपनी बेटी के बर्थडे पे। तो इसने कहा ठीक है, आप मैं वापस कर ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दूंगी। एंड दूसरा वही हुआ, वो देने गई, और दूसरा प्योर व्हाइट एंड गोल्ड में इतना प्यारा, वो सब इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड हेवनली। एंड हमें इतना अच्छा लगा जी, गुरुजी की प्यारी संगत की प्रेजेंस और गुरुजी के गुरबानी शब्द की सिलेक्शन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया। और मैंने अपनी बेटी को कहा कि जो अंकल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे कह सकते हैं हम कि जो शब्द एम्पायर स्टेट डेज पे गुरुजी चूज करके सुनाते थे वही हो। सो शी सेड नहीं, ऐसे कैसे बोलेंगे,
मैंने कहा देखो ट्राई, इसने थोड़ा ऐसे माइल्डली उन्हें कहा एंड बस, और कुछ कोई आपको स्पेसिफिक सुनने हैं? मैं तो हमने नहीं, जो गुरुजी सुनाएंगे बस। एंड वो ही, इट वाज सो ब्यूटीफुल, पूरी सिलेक्शन उस दिन की बिल्कुल वही टाइम गुरुजी ने दोबारा हमें दिखा दिया, और अपनी मेहर, अपनी प्रेजेंस में जो हमें इतना अच्छा लगता था और अनएक्सप्लेनेबल, वो सब कुछ गुरुजी ने उस दिन हमें दिया। एंड वो संगत जी सबको, उन सबको मिलके ऐसे नहीं लगा हमें बिल्कुल कि हम सबको पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे ये कितनी अजीब अजीब, क्या कहूँ, बहुत प्यारी चीज है ये जो कनेक्शन हो जाता है गुरु परिवार के साथ। वो ऐसे सब अपने ही हैं, हम कब से जैसे एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी फीलिंग होने लगी, और बिल्कुल जैसे अपनी पूरी फैमिली इमीडिएट एंड सब बड़े क्लोज हैं। और सुबह से मेरे दिमाग में यही वो सॉन्ग चल रहा था, आज साडे गुरु आवना, आज साडे गुरु आवना। और मैं विजुलाइज कर पा रही थी गुरुजी जैसे लिफ्ट से निकल के हमारे फ्लैट की तरफ चल रहे हैं। वो बार बार नजारा मेरे को दिख रहा था। और इंटरेस्टिंग चीज एक हुई जी, जब मैंने दिल्ली से ऐसे ही मेरे को दिमाग में आया कि वो छोटे पासपोर्ट साइज गुरुजी के स्वरूप मैं शंकर के साथ शेयर करूंगी, तो मैंने फोटो स्टूडियो से वाले को बोला कि आप 60 बना दो, बिकॉज हमें बताया गया था कि इतनी संगत हो जाती है। तो एंड वो मैंने आज बन के आगे मैंने काउंट नहीं किया, बिकॉज मैं बड़ा रश में थी, पैकिंग कर रही थी और सब, पर मैंने रख लिया। एंड चेक भी नहीं, उसको कहा था लैमिनेट करने को, पर वहां मैंने चेक नहीं किया, और जब इधर आके चेक किया निकाला तो वो लैमिनेटेड नहीं थे। फिर मैं यहाँ ले गई शॉपकीपर पे पास और उसको बोला ये 60 हैं, आप प्लीज कर दो। तो उस टाइम तो वो चुप, और वो बड़ा घबरा रहा था क्योंकि वो शायद न्यू था, उसने ज्यादा लैमिनेशन नहीं करी थी, और एक ही शॉप मेरे को मिली इनके घर के पास। एंड जब वो ऐसे डबल माइंडेड था तो मेरे को बहुत, वैसे मैं क्या करूंगी, अब कैसे कराऊंगी, एंड बहुत अपसेट हो रही थी। फिर मैंने उसको कहा, कहता ये बहुत छोटे छोटे हैं, खराब हो जाएंगी, छोटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भगवान जी की हैं, आप भगवान का नाम लेके प्यार से आराम से करो, आपसे अच्छे से हो जाएगा सारा। एंड लकीली नेक्स्ट डे उसका फोन आया कि हाँ अच्छा आंटी आप ले जाओ आके। एंड उसने बोला कि ये 90 है, 60 नहीं है, आप कह रहे थे 60, 90 है। तो एनीवे मेरे को वो हिंट मिल गया कि संगत वुड बी मोर देन 60, सो दैट वो हम प्रसाद भी अकॉर्डिंगली अरेंज कर पाए। एंड संगत जी आप मानोगे 87 स्वरूप शेयर हो गए संगत में, 3 बचे। तो गुरुजी कैसे ये छोटे, कहने को कोई और ऐसे सोचे थे, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत महत्व रखती हैं। जब हम सोचते हैं हम किससे कनेक्टेड हैं, एंड छोटी चीज इतनी वो ध्यान रखते हैं, तो बड़ी बड़ी तो वो हमको पता भी नहीं कई बार चलता वो कैसे हमारे बड़ी बड़ी चीजें, विशेष आंसर हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो गुरुजी, और जब ये घर पे हुआ सत्संग में पहली बार गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैंने सत्संग शेयर किया, ये गुरुजी के साथ की ब्यूटीफुल जर्नी 18 साल की। मैं हमेशा एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर हम लोग देखते थे कि गुरु खड़े होके लोग शेयर करते हैं अपना, और मैं दिल में कभी ऐसे आता था कि कभी हाँ ये पुरानी संगत है, ये हाँ शेयर कर, हाँ पता नहीं हम कैसे कभी हमको ऐसे चांस मिलेगा। और अच्छा लगता था सुन के गुरुजी के बारे में सब इतने प्यार से उनके बारे में सब बात कर रहे हैं। एंड गुरुजी ने ये भी विश पूरी कर दी, मुझे हुक्म दिया कि हाँ आप, बहुत घबराहट में मैंने किया पर थोड़ा बहुत बोला, बट बहुत प्यार से बोला, बहुत फीलिंग से बोला। सो गुरुजी शुक्राना, जैसे ही आपने अब साथ हमारा जोड़ा है, हमेशा ऐसे ही रखो, अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखो, अपनी पूरी संगत पे बनाए रखो गुरुजी। जो गलती हो जाए कभी भी माफ करना, आप संगत जी से भी संगत की सबकी गलतियां माफ करना और अपने साथ जोड़े रखो। और 13th को जी लोहड़ी थी, और मैं थोड़ा अपसेट थी कि यहाँ मेरी डॉटर के ये हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लान नहीं था फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, तो थोड़ा अपसेट है कि कुछ बिल्कुल थोड़ा सा भी वो सगन नहीं कर पाऊंगी यहाँ। तो
एनीवे मैं चुप रही। और शाम को मेरी बेटी ने कहा कि चलो मामा, पास ही एक सोसाइटी किसी के घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, चलो चलते हैं। तो हम गए। बस गुरुजी ने सब इतना प्यारा फेस्टिवल, जो मैं अपसेट हो रही थी लोहड़ी नहीं मना पाएंगे, गुरुजी ने सब करवा दिया और बहुत अच्छा लगा वहां जाके। एंड गुरुजी की ये जर्नी में गुरुजी ने बहुत प्यारे रिश्ते जोड़े हमारे लोगों के साथ, और बॉन्डिंग जो लाइफ टाइम के लिए हैं। और उसके लिए गुरुजी को हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। वो इतनी मेहर हमारे पे सारा हमेशा बरसाते हैं कि हम उनको नहीं शुक्राना कर सकते, पर दिल से याद करना है। और दिल, जैसे गुरुजी कहते थे, मंगो नहीं मनो, तो हम मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने जोड़ा, उन्होंने कहाँ से हमको ढूंढ के गुरु परिवार में जोड़ा, इसका शुक्राना कर ही नहीं सकते। हम इतने छोटे हैं और गुरुजी रब रूप, हम क्या शुक्राना करेंगे उनका। हम बस उनके अच्छे बच्चे बने रहे, एक अच्छा इंसान बने, उनकी टीचिंग से अच्छी शिक्षा लें और अपनी जिंदगी में वो चीजों पे अमल करें। जैसे जब वहां भी एम्पायर स्टेट सुनते, रोज जो आप गुरबानी सुनते हो, शब्द सुनते हो, इसमें से एक तुक भी आप अगर ले लोगे और उस पे अमल करोगे अपनी डेली लाइफ में, बहुत काफी है। वो उतना ही आपको आगे ले जाएगा और कंफर्टेबली आपको लाइफ के जर्नी में से निकालेगा। तो वाकई वो चीज, ये बहुत चीज जरूरी एंड ट्रू है। जैसे जब भी हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो बाहर मैं जाती थी, बहुत बड़े, बिकॉज काफी प्रॉब्लम्स उन दिनों में थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स घर में, फैमिली, तो बहुत डिस्टर्ब माइंड से जाती थी। और जब वहां जाते ही जो पहला शब्द, जो बाहर ही आवाज आ जाती थी पूरा पहुंचते से पहले ही, और वो उसमें जवाब मिल जाता था मेरे को। अपने क्वेरीज का जो माइंड में चल रहे होते थे क्वेश्चंस, वही जवाब मिल जाता था। एंड ये आजमाई हुई चीज है कि बस उसी टाइम सब फिक्र दूर हो जाता था और लाइट माइंड से गुरुजी के प्यारे दर्शन करते थे, संगत के दर्शन करते थे। और जब बाहर निकलते थे तो बिल्कुल दिल दिमाग हल्का, और लगता था कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब गुरुजी ने सब संभाल लिया, सब कुछ ठीक करेंगे, सब प्रॉब्लम्स का हमको रास्ते दिखाएंगे। गुरुजी ये नहीं कहते थे, और तब हम सुनते भी थे कि ये नहीं कि गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लाइफ में और सब स्मूथ हो, सब ठीक, ऐसे नहीं। सबकी लाइफ में है, होएंगी, बिकॉज दैट इज लाइफ। बट ये एंकर्स, ये स्ट्रॉन्ग, ये डिवाइन प्रेजेंस जो हमारे मिलती है, और लकी लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जो ऐसी प्रेजेंस के साथ जुड़ते हैं, वो ये चीजों को पॉसिबल हमारे लिए कर देते हैं। हमें इनफ करेज, सपोर्ट मिलता है कि हम अपनी वो प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं, वो 90% अपने ऊपर लेते थे ना, और 10% कहते थे आपने खुद झेलना। पर वो झेलने के लिए भी वो पूरी ताकत हमको देते थे, हमको हिम्मत, करेज देते थे, और ये प्यारी संगत के साथ जोड़ के वो सब मिलता था। वो ये गुरुजी का तरीका था, और वो अब तक चलता आ रहा है। वो पता ही नहीं चल रहा कैसे इतने साल निकल गए। वो आती है याद कि फिर वो दिन कभी दोबारा वो होए, हम वैसे ही वहां बैठे हुए गुरुजी की हजूरी में, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। और तब लगता था कि हम सुनते थे गुरुजी से बात नहीं, गुरुजी बात नहीं करते, जब जिस अपने आप बुलाएंगे, अपने आप दिल करेगा जिससे बात करें। तो बस उतना वो डायरेक्ट देख भी नहीं पाते थे, इतना गुरुजी का वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग। बस पर उतने में इतनी तसल्ली होती थी कि उनकी हजूरी में हम बैठे हैं, हम इतने ब्लेस्ड फील करते थे। एंड गुरुजी जैसे ही कहते थे कि बाहर खड़े होके कोई सोशलाइजिंग नहीं करो, ब्लेसिंग्स लो, सीधा घर को जाओ। और वो मेरे दिल भी नहीं करता था कभी। कई बार मैं सोचती थी अच्छा मैं लोगों से बात करूं कि जब हम नए नए जुड़े कुछ पता चले गुरुजी के बारे में और पूछूं, बट बाहर निकल के आप मानो बिल्कुल नहीं दिल करता था। सोचती थी बट फिर चुपचाप बस
गुरुजी का नाम जपते जपते जो शब्द मन में जो भी चीज वैसी वो सब सोचते सोचते प्यारा लंगर प्रसाद छक के आज्ञा लेके बस चुपचाप चली जाती थी। एंड बाद गुरुजी वही कहते थे कि सीधी ब्लेसिंग्स लो और सीधा घर को जाओ। गुरुजी के लिए तो एनलेस कुछ आई कांट से कुछ लिमिटेड है कि कुछ मैं यहाँ से यहाँ तक इतना ये बताऊंगी और ऐसा कुछ नहीं है। और बट देयर इज टाइम लिमिट भी है, आई नो इधर तो। बट ये आई वुड लाइक टू से ये प्यारी जर्नी गुरुजी ऐसे ही हमारी कायम रखें, बस यही अरदास है उनसे। और जहां जहां हमें प्यारी संगत मिलती जा रही है उन सब के ऊपर अपना मेहर हाथ रखें और ये अच्छे रिश्ते बनाए रखें। सब पे मेहर करें, सब पे मेहर करें। जिन्हें हम नहीं भी जानते उन पे भी बहुत बहुत कृपा करें, सबको नाम दान दें। और हाँ, एक छोटी सी चीज आप बताऊंगी जी। गुरुजी मैं तब सुनती थी, गुरुजी लोगों से कहते थे कि संगत ले आओ, संगत जोड़ो। तो एक दो जो फ्रेंड्स बाद में बहुत अच्छे क्लोज बन गए, उनसे मैं फिर बार बार ये सुनने को मिलता था। तो मैं सोचती थी कैसे लाएंगे, कैसे किसको कैसे बोलेंगे, कन्विंस करेंगे कि हाँ जी चलो आप ऐसे गुरुजी हैं या ऐसे। तो ऐसे थॉट्स में मैं चुप कर मैं सुन लेती थी उनकी बात। तो हाँ जी गुरुजी कहते हैं संगत लाओ, संगत जोड़ो। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में कुछ टाइम से मैं व्हाट्सएप, ये टेक्नोलॉजी को हम थैंक्स बोले कि जब कोविड टाइम में ये सिर्फ एक सहारा था, हमको सबके साथ कनेक्टेड रखा था, लोगों के साथ भी। एंड मेनली गुरुजी के दरबार के साथ हम लोग सब जुड़े। ये प्लेटफॉर्म बना गुरुजी के मंदिर की मैनेजिंग कमेटी, सारे सेवादार, सब लोग इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सब एक दूसरे से जोड़ा। तो तब उसके बाद ये हुआ कि मैंने सडनली एक दिन रियलाइज किया कि मेरे इतने ग्रुप्स जिनके साथ मैं गुरुजी ब्लेसिंग, सुबह मेरा काम होता है पहले उठ के पहले ये करना, बाकी लोगों को विश करना, गुड मॉर्निंग और रिसीविंग रिप्लाई करना कुछ वो बाद में। पहले सारे मैं अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करती हूँ। एंड मैं काउंट कर रही थी कि काफी ज्यादा, कितने ज्यादा हो गए। सो आई थॉट मे बी ये भी वो वे है संगत जोड़ने का, जो तब हम इतने साल पहले गुरुजी सुनते थे कि गुरुजी चाहते हैं संगत जोड़ो, संगत जोड़ो। तो और जब तक मैं वो सबको उनके सबके साथ नहीं शेयर कर लेती, मेरे को वो कितनी भी जल्दी हो और वो उन्हें कहते अच्छा नहीं बाकी नहीं करूंगी और नहीं, गुरुजी वाले ग्रुप सारे मैं पहले करूंगी, तब चैन आता है। और फिर कुछ मैं बाकी काम देखती हूँ, सोचती हूँ। सो विद दिस अरदास के वो गुरुजी सब पे ये वो जरिया बनाया हुआ है उन्होंने। मैं उस सबको याद करती हूँ और उन सब के लिए प्रे करती हूँ कि सबके लाइफ में जो जो कमियां हो, प्रॉब्लम्स हो, गुरुजी सबकी सॉल्व करो, सबकी मदद करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। कुछ आंटी, अभी आंटी हमारे पास काफी टाइम है, आप स्टार्टिंग से जर्नी शेयर कर सकते हैं। Are you sure? और नहीं किसी और को चांस दे सकते हैं? नहीं आंटी, आज सिर्फ आप ही को इनवाइट किया है, तो हमारे पास काफी टाइम है। आप स्टार्टिंग से जर्नी शेयर कीजिए, जो गुरुजी से आपकी स्टार्टिंग की जर्नी, आप वहां से 7 सितंबर 2005 एंड गुरुजी ने हाँ इसका भी कनेक्टेड जो अभी सत्संग हमारे घर हुआ है इसमें भी उनका हाँ ये जो इधर ऑर्गेनाइजर्स थे गौरव अंकल, वो उस दिन कैनल मेरी बेटी को जब अरेंजमेंट्स के बारे में उनसे एक दो दिन पहले बात हो रही थी, वो सब पूछ रहे थे कि अच्छा स्वरूप लाना, ये करना, वो करना है, चाय प्रसाद के लिए आपको सेवा हेल्प चाहिए, तो हमने नहीं वो सब आ जाएंगे, रंग डेकोरेशन सब चीजें, सब एक एक चीज वो डिस्कस कर रहे थे मेरी बेटी के साथ। और तब उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आप कब से जुड़े हो, तो इसने कहा कि मेरे पेरेंट्स तो 2005 से, फिर मैं बाद में 2007 के बाहर पढ़ती थी तब। सो वो इतने, एंड यहाँ की जो संगत आई लाइक टू मेंशन कि सब रीसेंट है आई सपोज, मतलब वो हमारे जो हम कंपैरिजन, जैसे मैं भी तब कंपैरिजन करती थी अपने आप को बाकियों से कि अच्छा ये इतने टाइम से जुड़े, मैं तो अभी हम तो अभी आए हैं, ये पुराने हैं।
अब गुरुजी ने भी वही बना दिया कि हमको वो उतनी पुरानी में कर दिया के नाम एंड ये लोग कुछ 5 years 6 years और इवन कुछ कम टाइम कोई बता रहा है कि कुछ महीने ऐसे। सो उनको वो इतना सुन के उनको अच्छा लगा, इतने प्यार से उन्होंने बोला कि नहीं फिर आप जरूर, अब हम कुछ सुनना चाहेंगे, आप आंटी को बोलो प्लीज कुछ शेयर करें। तो आई कुडंट बिलीव इट। मैंने सोचा कि तब मैं देखती थी लोग गुरुजी आज्ञा देते थे, गुरु खड़े होके लोग सत्संग करते हैं, ये कभी बस वो थोड़ी फ्लीटिंग सी थॉट आई एंड चली गई कि हम कहाँ खड़े होके कैसे, नहीं इतना अब हमारा वो लेवल नहीं है। आई थिंक आई थॉट आई एम नॉट, नहीं इतना थोड़ी मैं कहाँ वहाँ खड़े होके मैं शेयर करूंगी एंड ऑल, नहीं ऐसे नहीं होगा। एनीवेज गुरुजी ने बस अपनी शरण में रखा हुआ है, बस दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। एंड बट ये घर में सत्संग हुआ, उन्होंने कहा और एकदम मैंने कहा अच्छा ओके चल व्हाई नॉट। सो फिर मैंने बताया ये जर्नी कैसे शुरू हुई। और जब मैं उस दिन दोपहर को ये सोच ही रही थी उनकी कॉन्वर्सेशन मेरी बेटी के साथ, तो मैंने कहा हाँ वो मेंशन करना, मैं तो मेंशन करना है जिन्होंने जोड़ा। विंग कमांडर आर्या थे, वो भी मेरे हस्बैंड आरआर जाते थे फॉर फिजियोथेरेपी एंड वो वहां थे। तो मैंने कहा उनको तो उनकी बात उनका तो मेंशन करूंगी जरूर, वहीं से शुरू हुआ है, वही हमें लेके गए थे। तो इतने में उनका वो आंटी का फोन आ गया, मिसेस आर्या, एंड आउट ऑफ द ब्लू, मतलब काफी टाइम से हमारी बात नहीं, सडनली। सो मैंने कहा यू वोंट बिलीव, मैं आपके बारे में सोच रही थी, ऐसे ऐसे कल सत्संग है घर में एंड मैं आपके लिए सोच रही थी बिकॉज मेरे को कहा गया था कुछ शेयर करना है और पहला नाम आपका ही आता है कि आप लेके गए थे। कहती रियली, ये फिर मैंने फोन नहीं किया, ये मत सोचो, ये फोन करवाया गया है, आप बिलीव करो। वो कहती ये गुरुजी ने कंफर्म किया है तुमको, ये मेरे से फोन करवाया है कि हाँ मेंशन करो, उनका नाम मेंशन करो जो लेके आए थे। तो ये गुरुजी के तरीके, गुरुजी के सब जैसे हो तब भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब कुछ गुरुजी का हुक्म होता है। हर एक चीज में गुरुजी का पार्टिसिपेट हो, छोटा हो बड़ा हो, गुरुजी की विश सब जगह है। सो उस टाइम फिर मैं इतनी वो ज्यादा वो सो ओवरवेल्म्ड, मैं कहा रियली हाँ आई बिलीव सो। नहीं तो आप कहती आप बॉम्बे बैठे हो, देखो कब से हमारी बात नहीं हुई, पर आज मैंने आपको ऐसे ही फोन कर दिया। सो एनीवे फिर मैंने वो बताया जी कि कैसे वो हम जाते थे आरआर, और उनका बेटा बहुत अच्छा प्यारा बच्चा, पर उसके साथ बहुत ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था उसका एंड उसका काफी डैमेज हो गया था, राइट साइड, राइट आई, एंड वो आता था फिजियो के लिए एंड बहुत हंसमुख, बहुत पॉजिटिव बच्चा। और मेरे हस्बैंड भी, मैं उनके साथ जाती थी और हम लोग बैठे, मतलब जैसे होता है कितना टाइम के लिए बैठे, जो अटेंड आपस में नोट्स एक्सचेंज करते थे। सो एक दिन मैंने उसके गले में लॉकेट देखा गुरुजी का, तो मैंने पूछा कि ये कौन है अभिनव, तो कहता आंटी हमारे गुरुजी, आप भी चलो, ऐसे एम्पायर स्टेट है उधर एमजी रोड पे, तो वहां वो मेरे काफी थी, तो काफी कुछ कर रहे थे हम पूरा दिन में, कभी सुबह फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में, शाम को घर पे करते थे, इन बिटवीन भी कुछ कोई कहता था वो कर लो, कोई दूसरी थेरेपीज अलाइड, जो भी कोई कहता था हम चले जाते थे करने के लिए। सो आई वाज नॉट श्योर कि मैं कमिट करूं कि वो अग्री करेंगे कि नहीं, एंड बिकॉज बड़ा हेक्टिक रूटीन सारा चलता था। सो पर रोज उसके बाद वो बातें मेरे को, हम गुरुजी का जैसे सत्संग होता था उधर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, रोज कुछ ना कुछ, कभी उसकी मम्मी बताती थी, कभी वो बेचारा वो इन बिटवीन सेशंस वो बातें करता रहता था और अपनी पेन को बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इतना पेनफुल फिजियोथेरेपी होती है उस स्टेज पे, पर वो इतना हंसमुख बच्चा, सबको हंसाए रखता था, थेरेपिस्ट को भी, ये भी, उसको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली थी वहां से, वहां जब से उन्होंने जाना शुरू किया। सो वो ऐसी सब बातें करता रहता था। और एक दिन वो नहीं आया, हाँ एक दिन ने फिर उसने बताया, एक दिन लोटा कि लोटा, अब गुरुजी कल हम गए, गुरुजी ने लोटा दिया और ऐसे सब सारा समझाया, ब्लेस कराया और मेरे को कहा ऐसे यूज करने के लिए, तो सब मैं सुनती रहती थी। तो एक दिन बीच में 1 या 2 दिन वो लोग, और हाँ उसने ये भी बताया कि गुरुजी आरआर खुद उन दिनों में सारा आरआर, मोस्ट ऑफ द स्टाफ, सर्विंग डॉक्टर्स, रिटायर्ड के सीनियर मोस्ट, सब गुरुजी की संगत में थे।
और वो कहता था कि गुरुजी खुद आते हैं। कितने 1-2 बार इंसिडेंट्स यहाँ पे आए, गुरुजी क्रिटिकल इल पेशेंट्स को क्योर करके ऑपरेशन थिएटर में से कईयों को गुरुजी ने निकाला। सब कुछ रेडी है, ऑपरेशन के लिए पेशेंट गया हुआ है और गुरुजी गए हैं सरप्राइज विजिटर और उनको बाहर निकाल लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब क्लियर। ऐसे ही एक दिन वो लोग नहीं आए, आर्यस नहीं आए उस दिन, और मैंने सडनली मेरे हस्बैंड ऐसे लेट के फिजियो उनका हो रही थी और मैं पास में अपना वो शोल्डर व्हील कर रही थी वॉल पे। तो देखा सडनली एक आए कोई, अब तब मेरे को नहीं पता था गुरुजी हैं, एंड पैंट शर्ट में, जैसे गुरुजी को अच्छे लगते थे, अच्छे ब्राइटली कलर्ड स्मार्ट पैंट शर्ट पहनते थे जब, अब बाकी टाइम जब इवनिंग चोला होता था और बाकी टाइम वो, तो वहाँ के स्टूल पे बैठे और बहुत मेरे हस्बैंड के हेड के बेड के वेरी क्लोज, और एक सर्विंग ऑफिसर थे वो उनको फिजियो करवा रहे थे और मैं उनकी तरफ देखती रही। मैंने कहा अच्छा हाँ ऐसे, हाँ थोड़ा शाइनी पहने, प्रिंटेड पहने, अच्छा तो कोई होंगे किसी के कोई NRI रिलेटिव होंगे, ऐसे मेरे दिमाग ऐसे अपनी एक्सरसाइज भी करती जा रही हूँ और वो ऐसे सोच रही हूँ। मैं कहा हाँ, और जब थोड़े दिन बाद जब वो अभिनव ने मेरे को बताया, तब मैंने कहा, तब उसको ये मैंने कहा ये तो आए हैं इधर फिजियो, जिस दिन तुम लोग नहीं आए थे तो गुरु ये तो उधर बैठे थे, उधर बैठे अंकल के पास बैठे थे। तो कहता बस आंटी देखो वो गुरुजी आए थे, बुलाने आए थे, वो हम कब से आपको बता रहे हैं गुरुजी का, आप नहीं कुछ बोलते हो तो आप चुप सुनते हो, तो देखो अब गुरुजी खुद आए हैं बुलाने। एंड उसके थोड़े दिन बाद ही, कुछ थोड़े दिन और मे बी मंथ 2 ऐसे कुछ टाइम बाद, सडनली हम बाहर एक्सरसाइज के सेशंस के बाद बाहर बैठे थे, विंग कमांडर आ रहे हैं उसके फादर और मेरे हस्बैंड और, तो उन्होंने फिर बोला अब चलो सर, आप चलो गुरुजी के पास। तो एकदम मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं एक्स्ट्रा, हाँ अच्छा ठीक है, कब जाना और क्या करना है वहाँ। तो आई वाज सरप्राइज्ड, मैं कहा एकदम ही हिडन से कुछ ऐसे कुछ नहीं, हिडन पॉज या हेसिटेट या कुछ। तो उन्होंने कहा सर कल वेडनेसडे है, परसों दिन में हफ्ते में 4 बार होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड हम आपको वहीं मिलेंगे, हम गुड़गांव से आएंगे, MG रोड पे है ये एम्पायर स्टेट, और कुछ नहीं बस वहाँ शब्द गुरबानी सुनो, गुरुजी की ब्लेसिंग लो, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद लो, एंड बस। एकदम हम अग्री ये मान गए हमारे हस्बैंड और हम चले गए बस। वो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये कल छतवाल है, तो गुरुजी हंस के कहते केड़ी कोरदा, तो बिकॉज बाद में लोग के गुरुजी ASC के ऐसे मजाक करते थे, एंड उन्होंने बोला आरटी के, अच्छा फिर ठीक है, और बड़े अच्छे से बड़े लोटा लेके आई कल। तो फिर मैं अगले दिन मैंने वो मिसेस आर्या ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप लेना और गुरुजी ब्लेस करेंगे। अगले दिन लोटा लेके जब गए तो जैसे गुरुजी की तरफ जा रहे थे, मेरे हस्बैंड अभी आसन की तरफ, तो दूर से बुलाते हैं आओ सीओ साहब, और ऐसे करके, और फिर वो ब्लेस किया, टच किया लोटा अपनी आम को और नाम पूछा और ब्लेस किया। फिर एक आंटी बैठे थे, कहा कि अनु समझा दे, तो उन्होंने बताया कि भर के रखना है रात को, मंडे से शुरू करना है, मतलब संडे भर के रखना है, मंडे से स्टार्ट करना है, आधा पानी पीना है और आधा नहाने के लिए यूज करना है। एंड उसको मांजना, क्लीनिंग नींबू से करनी, नींबू या राख, क्लीन प्योर राख, विम साबुन नहीं। तो ठीक है, गुरु ले लिया गुरुजी से। एंड संगत जी वो लोटा अभी तक कायम है, मेरा पूरा फेथ, मेरे हस्बैंड का फेथ, सब है, सब कायम है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत, कहाँ से गुरुजी ने अब कहाँ तक पहुंचा दिया है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो दिन जब सोचे कि वो ऐसा, वो उतना खराब टाइम था कभी। तो और फिर जाते बार गुरुजी कहते हैं जाओ ऐश करो, फौजी फिट है। वही वर्ड्स इतना हमेशा गूंजते हैं मेरे दिमाग में, गुरुजी ने इतने प्यार से बोला था जाओ ऐश करो, फौजी फिट है। और वो उसके बाद कई बार फिर मेरे हस्बैंड ने MBA शुरू किया, और वो जो क्लासेस वीकेंड पे होती थी तो कई बार नहीं जा पाते थे, बट इनको
अंदर थे ध्यान रहता था, क्योंकि जैसे ही मैं घर वापस, मैं अकेली चली जाती थी, घर वापस पहुंचती थी तो हमेशा पूछते थे अच्छा कौन था, कौन मिला। मैं कहा कौन मिला, सब थे, अब हम जानते थोड़ी है किसी को बाय नेम, पर हाँ सब सब अच्छे था, बहुत प्यारी संगत थी, गुरुजी ने प्यार से, और ये भी नहीं होता गुरुजी ने कुछ कहा आपको तो मैं कहा आपको पता है वहां गुरुजी से ऐसे थोड़ी रोज गुरुजी बातें करते हैं सबसे। पर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्टी लंगर था, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब फिर मेरे को अंदर से लगता कि ध्यान है, उधर ध्यान है, इंटरेस्ट, तभी उनको कुछ फीलिंग हुई है, कुछ चेंजेस कुछ अपने में लगा है, कुछ अच्छा लगा है जाके उस जगह में, इसलिए वो हमेशा पूछते हैं बार बार मेरे से। तो फिर जब जा पाते थे जाते थे तो फिर उससे भी मैं बड़ी अपसेट हो गई कि अभी अभी तो हमने शुरू किया था और ये ऐसे बंद हो गया, पता नहीं अब तो। और ये भी सुना हुआ था, मिसेस आर्यन ने बताया था कि बात नहीं करनी गुरुजी से। बट उस दिन मैं इतनी अपसेट थी कि मैं एकदम, मेरे जैसे गुरुजी के आगे मत्था टेका तो मैं एकदम, मैंने, गुरुजी हस्बैंड आए नहीं, कहते कोई ना, हाजिरी लग गई। और वो भी मैं सोच रही थी अभी गुस्सा करेंगे या डांट, बिकॉज जो मैंने ऐसे सुना था कि गुरुजी गुस्सा करते हैं, अपने आप बोलो नहीं, पर गुरुजी ने इतना प्यारा स्माइल दिया और इतने प्यार से मेरे को बोला कोई ना, लग गई हाजिरी। बस हिम्मत उसी टाइम बढ़ गई और रोना ही नहीं बंद होता था जब गुरुजी, एक तो वहां जाके, और या अगर उस माहौल में ऐसे होता था कि रुकते ही नहीं थे आंसू, अपने आप निकलते थे। और अगर गुरुजी कुछ कह दें ऐसे प्यार से, थोड़ा सा बोल दें, तो बस फिर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी कि हमको क्या मिल गया, इट्स अनएक्सप्लेनेबल। तो बस फिर ऐसे चलता रहा काफी टाइम तक। फिर मैं अपने गुरुजी, ये भी सुना था कि गुरुजी को सब जानी जान तो है, वो सब होता है कि कौन विश्वास, डाउट्स, इनिशियली तो सारे हम सब डाउट्स के साथ ही जाते थे ना, ये क्या है, कौन क्या है, ऐसे क्या वैसे क्या, ऑल दैट। तो ऐसे ही मैंने अपने, मेरे मदर पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम थी, तो मेरी मदर की था, तो मैंने उनको कहा, तो वो इनिशियली नहीं मानते, कोई भी एग्री नहीं हुआ कि पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, बिकॉज उन दिनों में काफी सेल्फ एक्लेम बाबा सेंट्स इधर उधर सब थे, वो सब कुछ था, तो पेरेंट्स नेचुरली फिक्र करते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं तुम लोग, कौन सी जगह, कैसे जा रहे हो क्या। सो मैंने सब जब थोड़ा अपने फादर को एक्सप्लेन करने, मम्मी फिर भी चुप हो गए, बिकॉज अपनी प्रॉब्लम से इतने तंग थे, और मैं सारा सब अच्छे से उनको सब बता रही थी, पॉजिटिव सब कुछ। तो वो चुप, कुछ नहीं कि अच्छा तो पापा नहीं जाओ अपनी मम्मी नु ले जाओ, ऐसे करके बोल दिया। मैं कहा ठीक है चलो, अच्छा मामा अब अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छी जगह, प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लगता है, एटमोसफेयर वहाँ सब अच्छा है। और जैसे ही अंदर गए, और तो गुरुजी को पता था कि ये डाउट से आए हैं, अपने माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं इनके पास, तो उनको एड्रेस करते हैं उनके नाम से, आओ सानी आंटी, ग्रीन पार्क गुरुद्वारे दे पीछे वाले, लोकेशन ली। तो वो फिर वो सुना ही था कि लोग, वो खुद विश्वास दिलाते हैं लोगों के मन में, अपना कुछ छोटा सा कौतक उन्होंने दिखा दिया। और मेरे मदर भी स्टंट एकदम के, गुरुजी की कहती कभी बात हुई, तुमने नाम बताया? मैं कहा नहीं, यहाँ बात होती ही नहीं, किसी से कोई बात नहीं होती। और सिमिलरली फिर जब 1.5 साल बाद मेरी बेटी छुट्टियों में आई उधर, और मैं लेके गई इसको नेम से एड्रेस किया गुरुजी ने एकदम, हाँ जी अमृता आ गई। और फिर अगले दिन जब फिर ये 2-3 दिन रुकी, शायद छुट्टियां जितनी थी, तो फिर हम गए, वो 2-3 दिन लगातार, अगले दिन गए तो फिर कद जाना बॉम्बे, ये भी गुरुजी को मेरे से कोई बात तो ही नहीं थी कि बेटी है बॉम्बे, कुछ नहीं। बस वो, ये तो गुरुजी की कुछ भी नहीं हम कह सकते उनके बारे में, एवरीथिंग इज लेस। रब रूप थे, रब रूप तो सब कुछ जानते हैं ना, वो हमारा पास्ट भी, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ उनके आगे खुली किताब की तरह था। तो ऐसे इंसिडेंट्स ही प्यारे। और हम गुरुजी पहले जब अपना Q7 खुलता था दरबार, 6:45 करीब, गुरुजी बाहर एक साइड बोर्ड था, एम्पायर स्टेट, एंड ऑफ कोर्स जो आप सबको कईयों को ऑफ कोर्स पता होगा, तो गुरुजी वहां बैठते थे, और वो तब इनफॉर्मली बैठते थे, अपने पैंट शर्ट एंड स्नीकर्स पहने होते थे, उसमें अनइनफॉर्मली सबके जितनी संगत वहां बैठी बातें कर रहे होते थे। तो वो हमको बड़ा अच्छा हो कि अच्छा पहले जल्दी जाएं, एंड आई एम श्योर सबको लगता होगा कि जल्दी जाएं, जब
गुरुजी बैठे हम बातें करेंगे हमारे से। बिकॉज एक बार वो आसन पे बैठ जाते थे तो फिर तो नहीं, फ्रीली नहीं कोई बोलता ना था। वो तो ठीक है, फिर जिसका उस दिन टर्न होगी या जिसको किसी को गुरुजी ने कुछ आज्ञा देनी होगी या इंस्ट्रक्शन या कुछ, तब वो होएगा। सो हम मेरी बेटियां भी जल्दी चलो गुरुजी बैठे होंगे और आप बातें करें, हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे। तो वो भी बहुत प्यारा अच्छा लगता था जाके। और ऐसे ही मेरी बड़ी बेटी का एमडी के लिए प्रिपेयर कर ली थी, मेडिसिन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स। तो तब वो उसके कहती मम्मा मैं जल्दी जाएंगे ना फिर गुरुजी से। मैं कहा पूछते नहीं है, गुरुजी से कुछ नहीं पूछ सकते, गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी अपने आप करेंगे, गुरुजी अपने आप बताएंगे जब बताना होगा। तो एनीवे इसने हिम्मत नहीं, मैं पूछूंगी, मैं गुरुजी एग्जाम है एमडी दा। हाँ फिर गुरुजी ऐसे कुछ पॉज करो तो गुरुजी आगे से फिर कुछ ऐसे कुछ कह दिया। तो फिर ये अकेली गई एक दिन, तो उन्होंने पूछा, और सब पता था किसकी बेटी क्या, फिर भी उसको कॉन्वर्सेशन में लेने के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बातें करके ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स दे रहे थे। कित्थों आंदे हो? तो इसने बताया तो मम्मी पापा नहीं आए, लेके आया कर। इसने कहा वो किसी और दिन आते हैं गुरुजी। तो अच्छा, लेके आई। तो मेरे को इसने बताया, मैंने कहा मे बी गुरुजी हिंटेड, बिकॉज मेरे दो हमारे पास वो ड्राइवर हमारा रिलायबल पुराना था अब काफी देर से, बट अंदर से मैं थोड़ा एज ऑल ऑफ अस जिनकी डॉटर्स हो, वी आर जनरली केयरफुल कि नहीं, हाँ लेट नहीं भेजना कहीं भी अकेली बेट। तो मैं भी थॉट्स वो आते थे, बट फिर मेरे को पता नहीं क्या कैसे मैं मान जाती, नहीं अच्छा हाँ गुरुजी के पास जा रही है तो ठीक है जा। तो मेरे को एकदम आया कि मैं कहा मे बी गुरुजी हिंटेड कि नहीं यू शुड नॉट बी गोइंग अलोन, मम्मी पापा नु लेके आई। ऐसे में भी गुरुजी का ये मत, गुरुजी को तो पता है मम्मी पापा कौन है और वो कब दिन आते हैं और तो सारा कुछ तो पता है, पर फिर भी उन्होंने बोला। सो ये, और फिर एक दिन फिर इसके जब एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे तो ये इसने हिम्मत करके फिर गुरुजी आसन पे बैठे थे, गुरुजी मेरा एग्जाम है ऐसे बोली कुछ, एक कितने हो रहे थे एंट्रेंसेस तो हो रहे थे। तो गुरुजी ने आगे से कहा एमडी करनी है। तो इसने सोचा कि पूछ रहे, तो साथ में आंटी एक बैठे थे, तो उन्होंने कहा पूछ नहीं रहे, कह रहे ने, स्टेटमेंट है, मतलब तूने करनी है, ये बता रहे हैं। एंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई जी कि जो फिर इसको जहां मिली सीट, वो पहली बार वो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ उस यूनिवर्सिटी में, एंड वो पहली बार ही वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो इमेजिन गुरुजी, तो हमने फिर कई बार बाद में लोगों से सुना या कहीं पढ़ा भी लोगों के सत्संग में कि गुरुजी यूज्ड टू क्रिएट सीट्स जहाँ कुछ चीज नहीं पॉसिबल, एंड अगर किसी को ब्लेस करना है तो गुरुजी सब कर सकते हैं, गुरुजी क्रिएट करते थे। सो ऐसे उसके केस में भी ऐसे ही मैं तो पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए क्रिएट किया। ये कोर्स फर्स्ट टाइम हुआ, वो सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम हुआ जो तुमको अलॉट हुआ। तो बस गुरुजी की महिमा ऐसी थी कि कितना शुक्राना करे, बहुत कम पड़ जाता है, हम लोग उतना कर ही नहीं सकते। गुरुजी की वही कि हम इतने छोटे हैं हम उनके सामने, और रब का क्या हम लोग क्या शुक्राना करेंगे। दिन रात बस उनके गुण गाएं, उनकी अपनी गलतियों की माफी मांगे, और बस गुरुजी से ये अरदास करें, गुरुजी बस अच्छे इंसान अच्छी मत दो, गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जातिंदर आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग आपने सुनाया, अपनी जर्नी आपने पूरी सुनाई। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरुजी की आने वाली वीडियो अगली आपको तुरंत मिल जाए। गुरुजी के अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी आपसे, सारी संगत से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।